बाप समान दुख हरता सुख करता बनने की, बाप समान बहुत मीठा बनने की, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बनने की, कभी भी दो मतें नहीं बनाने की, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करने की, क्रोध का भूत निकाल देने की, शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। वरदाता शिव पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को हमारी असली पहचान दी है कि हम निराकार आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु हैं, अशरीरी हैं, सतोगुणी हैं, परम धाम निवासी हैं, निराकार परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के हम बच्चे हैं। स्वयं की स्मृति में रहने से अपने सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन रहेगा। उनसे कनेक्ट रहना माना हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध, मीठे वरदानी होंगे। इस विधि से हम सब अपने हर कर्म को नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं हमारे वरदाता शिव पिता परमात्मा की जैसे साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने स्वयं की स्मृति में रहकर जो श्रेष्ठ कर्म किए, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बन गया, नियम बन गया। स्वयं की ऊंची स्मृति के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि शिव पिता सदा मेरे साथ हैं, इसलिए अगर साकार के द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो वो सुलटा कर देंगे। ऊंचे परमपिता परमात्मा का साथ कभी भी उल्टा कुछ होने नहीं देंगे। समझ देते हैं कि स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि जब हम सब स्वयं की स्थिति में स्थित रहेंगे तो जो संकल्प सदा शुद्ध, सकारात्मक, समर्थ, कल्याणकारी, वही संकल्प चलेंगे। बोल सदा निरअहंकारी, मीठे, वरदानी, प्राप्ति कराने वाले ही होंगे। कर्म सदा निर्विकारी, सुखदायी, पवित्र, श्रेष्ठ ही होंगे। वही फिर नियम बन जाएंगे। वरदान को इस तरह विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। हमें पवित्रता का पिलर मजबूत करना है। ये पिलर लाइट हाउस का अर्थात प्रकाश का कार्य करेगा। पवित्रता की लहर और किरणें चारों तरफ फैलेंगी और सभी के पवित्रता के स्वधर्म को जागृत कर देंगे। ज़रूरत है मन, वचन, कर्म की पवित्रता को मजबूत बनाने का। इस कदर मजबूत बनाना है कि कलयुग की तमो प्रधानता उसे खंडित न कर सके, बल्कि पवित्रता की अग्नि सारी तमो प्रधानता को ही भस्म कर दे हमेशा के लिए। हमें रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं संपूर्ण पवित्र बनने के। उसके लिए अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनने की समझ दे रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा। पवित्रता की गहराई स्पष्ट कर रहे हैं पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा, ताकि पवित्रता को लेकर अधूरी जानकारी न रह जाए। समझ दे रहे हैं कि अगर हमारी बुद्धि में कोई भी अशुद्ध अर्थात दैहिक संकल्प है या फिर हमारे अंदर कोई पुराने दैहिक संस्कार हैं, अगर संकल्प रूप में भी वो हमको टच करते हैं या हमारे थॉट में आते हैं, तो हम संपूर्ण वैष्णव नहीं कहलाएंगे। हमें ये याद रखना है कि संपूर्ण वैष्णव बनने वाली आत्माएं ही प्रकृति और ड्रामा की सजाओं से मुक्त हो सकती हैं और इज्जत के साथ वापस घर जा सकती हैं, भगवान के समीप पहुंच सकती हैं।
अगर हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, संपूर्ण वैष्णव नहीं बनेंगे, तो हम समीप भी नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे अकर्तव्य कार्य देखने से भी उसका असर हम पर हो जाता है, और जब असर होता है तो हमारा हिसाब भी बन जाता है। ऐसे ही पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच भी होंगे तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र हम नहीं कहलाएंगे। अपने पर कड़ी नज़र रखकर अपनी पवित्रता को चेक करना है और उसको कायम रखना है। हमें समझ दी जा रही है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को पवित्रता नहीं कहते हैं, बल्कि ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी बनना है। हमारे प्यारे से शिव पिता परमात्मा कल्प में एक बार ड्रामा में प्रवेश करते हैं, जब उनकी प्रवेशता बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम आत्माओं के कल्याण के लिए प्रवेश करते हैं। ये वो समय है, हम सबको अवसर मिलता है श्रीमत पर चल स्वयं को सुधार कर ईश्वरीय कर्तव्य में मददगार बनने का। हर तरह से मददगार बन हम सब उनके राइट हैंड, उनके मातेले सगे सपूत बच्चे बनकर सबूत दे सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं हमारे ऑलमाइटी गॉड फादर कि अगर हमें बाप का राइट हैंड बनना है तो हम सब हर बात में राइटियस बने, श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलें और सदा ही श्रेष्ठ कर्म करें। अब हमसे कभी भी अशुद्ध कर्म, विकारी कर्म नहीं होने चाहिए। सत्यता और पवित्रता वाले कर्म हमको करने हैं। गलत विचार, गलत बोल, अनुचित कर्म को पूर्ण विराम लगाना है और खाली श्रेष्ठ कर्म हमको करने हैं। निर्विकारी कर्म, सुखदायी कर्म हुए। पुनर्जन्म में आते सभी के स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न हो गए हैं, इसलिए जब कभी संगठित रूप में हम सब सेवा करते हैं तो ये जो भिन्न भिन्न भाव स्वभाव है, इसके कारण दो मत के संस्कार हो जाते हैं, जो फिर सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मत होने से सेवा फिर फलीभूत भी नहीं होती है और बहुत नुकसान हो जाता है। ईश्वरीय सेवा एक दिव्य कार्य है, लेकिन सेवा में दो मतों के कारण मतभेद आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अभिमान आ जाता है, द्वेष आ जाता है। दो अलग दिशाएं हो तो कभी भी हम रथ को आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि दो मतें अपनी अपनी दिशा में लेकर चलते हैं तो फिर रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। एक मत, एक दिशा सेवा में सफलता लाती है, दो मत रथ को रोक देते हैं। एक श्रीमत पर चलकर एक मत होकर रथ को लक्ष्य की तरफ लेकर जाना है। हमारे मीठे बाबा हमको कहते हैं कि अगर हमारे में दैहिक संस्कार हैं, अभिमान है, क्रोध है, मतभेद है, द्वेष है, तो हम सब उसे निकाल दें और जहाँ कहीं भी संस्कारों की भिन्नता आ जाती है, वो भिन्नता के होते हुए भी हम सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलें और दिव्य कार्य में विघ्न रूप न बने। बाप की छत्र छाया में रहते एक मत की शक्ति से द्वैत मत के संस्कारों को सदा के लिए खत्म करना है। विघ्न डालने वाली बातों को खत्म कर देना है। हम सभी आत्माएं शिव बाबा के पास आए हैं तो तकदीर जगा कर आए हैं। अब हमको अपनी तकदीर की तस्वीर को सुंदर बनाना है, जो कि हम मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा के मीठी मीठी श्रीमत पर चलकर बना सकते हैं। सुप्रीम रूल इस समय हमको हर तरह से गाइड कर रहे हैं और हम सभी आत्माएं इस समय शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से उनकी हर बात को सुन रहे हैं। और अब हमें आत्म अभिमानी बनने की जो मेहनत करनी है उस पर विशेष अटेंशन देना है। बार बार चलते फिरते उठते बैठते हमें अपने आप को आत्मा समझकर अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये गुप्त मेहनत है जो हमको ज़रूर करनी है। इसमें विघ्न ज़रूर आते हैं, मायावी पेपर्स आते हैं, लेकिन हमको बार बार अपनी मन बुद्धि को परमपिता परमात्मा की तरफ ज़रूर लगाना है। हमारे बाबा स्वयं आकर
हम आत्मा को कहते हैं कि हम सभी आत्माएं अब उनको याद करें और फिर से हम सतो प्रधान बने। स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी सतो प्रधान थे, लेकिन विस्मृति में आकर रावण राज्य में देह अभिमान में आकर हम सब तमो प्रधान बने। अब ये जो तमो प्रधान है ये हमने धारण की है, तो अब इस तमो प्रधानता से हमको मुक्त होना है और सतो प्रधान स्वरूप बनना है। सुंदर तकदीर जो हमने गवा दी थी उसको फिर से पाने की तदबीर अर्थात पुरुषार्थ जरूर करना है। एक सर्वशक्तिमान बाप की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो यकीनन हम पावन जरूर बनेंगे। उन्हीं के संग रहना है, उन्हीं से पढ़ना है और उनकी पढ़ाई को अमल में लाकर अपनी तकदीर को सुंदर बनाना है। हम आत्माओं की बुद्धि के लिए हमारे शिव बाबा कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, जिससे बुद्धि की तमो प्रधानता समाप्त हो जाएगी और हम फिर से स्वच्छ बन जाएंगे। अंधश्रद्धाओं में हमने जाकर मंदिरों में सर झुकाए हैं, महिमा की है। अब जो महिमा हम गाते हैं मंदिरों में जाकर, उन्हीं महिमा को धारण करने की समझ देते हैं कि हम सभी दैहिक दागों को अब मिटाएं, फिर से हम सब फ्लॉलेस बने, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और सर्व गुणों से संपन्न बने। उसके लिए बाबा हम आत्माओं को मर्यादाओं की लिस्ट देते हैं, जिसके अंदर ही हमको रहना है। अगर हम रहेंगे तो यकीनन सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बन जाएंगे और सब तरह की हिंसाओं से भी हम सब मुक्त हो जाएंगे। शिव बाबा इस समय हमें सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर सुखी रहना है और सुख का ही सहयोग देना है। इस तरह से हम सुख के संस्कार फिर से बनाएंगे। साथ साथ अपना हिसाब किताब भी चुकता करना है, लेकिन चूंकि हमने खुद हिसाब किताब बनाया है, इसलिए सुखी संतुष्ट खुश रहकर हिसाब किताब सारे सेटल करने हैं। पतित पावन शिव बाबा इस समय हम पतितों को पावन बनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। हमें सर्व तरह के बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है जो हमने अज्ञानता में बनाए हुए हैं। शरीर के बंधन, कर्मों के बंधन, व्यक्तियों के, वैभवों के, स्वभाव संस्कारों के आकर्षण से हमको अब मुक्त होना है, क्योंकि ये बंधन है जो हमने बना रखे हैं। मनसा बंधन भी है, व्यर्थ संकल्प के बंधन है, दिल शिकस्त बन के बंधन है, सर्व कर्म इंद्रियों के बंधन है। हमें शरीर रूपी भान और अभिमान की टाइटनेस से खुद को मुक्त करना है। फिर से हमको निर्लिप्त बनना है, न्यारा प्यारा बनना है, तब जाकर हमको मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और जीवन मुक्ति के लिए हमको ट्रस्टी बनकर नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई कृति अपनानी है। नवीनता को अपनाकर सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाकर हमको जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। पुरानी स्मृतियों के बंधन से, पुराने चलन के बंधनों से और पुराने बोल और पुरानी आदतों के बंधन से हमको अपने आप को मुक्त करके उड़ना है। तब हम समीप पहुंचेंगे भगवान के और तब हमको परम धाम, मुक्ति धाम का वर्षा मिलेगा। और जीवन मुक्ति का वर्षा तब मिलेगा जब यहाँ पर हम ट्रस्टी बनकर सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाकर सबको संतुष्ट करेंगे, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे। जब हम यहाँ पर रहते हुए, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, संस्कार ऐसे बनाएंगे, तब जाकर हमको जीवन मुक्ति धाम का वर्षा मिलेगा। हर बात की समझ हमको मिल रही है। ज्ञान को यूज़ करके हमें ये मुक्ति, जीवन मुक्ति वर्षा कमाना है। प्रैक्टिकल इसका सबूत यहाँ पर देंगे, तब जाकर हमको सचखंड का वर्षा मिलेगा और तब जाकर हम इज्जत से घर वापस जाएंगे। शांति हम आत्माओं का अपना स्वधर्म है, इसलिए हमको इधर उधर भटकना नहीं है। अब हमें समझ से इस स्वधर्म में टिकना है। इस स्वधर्म को खंडित करने के लिए अशांति की बातें आएंगी, लेकिन मुझे स्मृति में ये रखना है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, शांति के सागर परमात्मा की संतान है। इस स्मृति से हर समय हमको शांत रहकर शांति के संस्कार बनाने हैं।
मुक्ति धाम हम आत्माओं का अपना घर है। अब आधा कल्प हमने इतना लंबा समय ड्रामा में पार्ट बजाया है, नाटक पूरा हो रहा है, तो नाटक पूरा होने के बाद हर आत्मा अपने घर जाती है। हमको भी घर जाना है, फिर से हमको नई दुनिया में आना है। नई दुनिया का राज्य भाग्य भी यहाँ से कमा कर जाना है। जितना कमाएंगे उसी के अनुसार हमारा नई दुनिया में आने की डेट और मर्तबा फिक्स होता है। सब कुछ इस संगम युग में ही तय होता है। पत्री भी हम अपनी संगम युग में ही बनाते हैं, यही पत्री फिर हमारी चलती है पूरा कल्प। सदगति दाता शिव पिता परमात्मा इस समय सदगति पाने की विधि बता रहे हैं, इसलिए दुर्गति के मार्ग को छोड़ देना है और शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सदगति के रास्ते पर चलने का अटेंशन रखना है। पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए इससे कोई प्यार नहीं रखना है। दुनिया बदलने वाली है, इसलिए बदलाव के लिए तैयार होना है। इससे पहले कि वो बदले, हमको स्व परिवर्तन कर लेना है और विश्व के परिवर्तन करने में मददगार बनना है। दुखों से छुड़ाकर हमारे शिव बाबा हमको कृष्णपुरी हरिद्वार में लेकर जा रहे हैं, तो हमें समझ से लायक बनना है ताकि हम हरिद्वार में जाने का हक प्राप्त कर सकें। अविनाशी शिव पिता परमात्मा हम शालिग्रामों को एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर से आत्म अभिमानी बना रहे हैं। फिर से हमको पवित्र बनाकर वापस इज्जत से घर जाने के लिए विधि बता रहे हैं। तो हम आत्माओं को अपनी अनादि आदि स्मृति को बुद्धि में रखते हुए खुद को सतो प्रधान बनाना है। अपवित्र तमो प्रधान रहेंगे तो फिर हमको सजा खानी पड़ेगी। जो भी खाद हमने अपने अंदर धारण करी है द्वापर युग और कलयुग में, उसको समझ से निकाल देना है। अभी उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम कैसे उसके कारण दुखी हुए हैं। हिसाब किताब जो हमने बनाए हैं वो हम ही को चुकतू करने हैं, इसलिए खुशी खुशी चुकतू कर ले तो अच्छा है। रो धो कर चुकतू करेंगे तो फिर हमारे हिसाब किताब और बढ़ते ही चले जाएंगे। आत्मा राजा बनकर श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को चलाकर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से मन बुद्धि को चलाकर हमें अपना स्वराज्य कमाना है। हम आत्माओं को याद से ही वर्षा मिलेगा, ये शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। देह सहित जो भी देह के संबंधी हमने बना रखे हैं, ये सिर्फ एक नाटक के रोल्स हैं जो स्थायी नहीं हैं। इसलिए इनसे बुद्धि का योग हटाकर हमें परमपिता परमात्मा में बुद्धि का योग लगाना है, ताकि हम अपना भी कल्याण करें और मित्र संबंधियों का भी कल्याण करें। हम सभी आत्माएं असल में परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं। देह के भान में हम समझ लेते हैं कि हमारा रिश्ता है, लेकिन देह के अंदर जो रूह पाठ बजा रही है वो रूह परमपिता परमात्मा की है, वो किसी और की है ही नहीं है। इसलिए अब बुद्धि का योग इधर से हटाकर परमपिता परमात्मा में लगाना है, नहीं तो हम मित्र संबंधियों में ही उलझे रह जाएंगे। ये तो मायावी है, मित्र संबंधी मायावी है, ये तो सब समाप्त हो जाएगा रोल। लेकिन फिर आत्मा जो है खाली की खाली रह जाएगी अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगी। इसीलिए हम विचित्र आत्माओं को, विचित्र बाप को याद करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बड़ी महीनता से शिव बाबा की हर बात को समझना है। घड़ी घड़ी अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एक आत्मा हूँ। चलते फिरते स्मृति रहे कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ, शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। जितना हम इसमें टिकेंगे उतना ही हम अपने आप को पक्का करा पाएंगे। हमें अब इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पिता को ही याद करना है और कहीं भी रहते, चलते फिरते, उठते बैठते हम उनको याद करके संपन्न संपूर्ण बन सकते हैं। क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं तो हमको ताकत मिलती है। वो ताकत फिर हम आत्माओं को सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाती है। मर्यादाओं में रहने की ताकत भी देती है। हर तरह की हिंसाओं पर जीत प्राप्त करने की भी ताकत देती है। अब दर हमको धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव पिता परमात्मा स्वयं हमको मिले हैं, तो अब उन्हीं के संग रहकर राइटियस मार्ग पर चलते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना है। बेहद बेसमझी हमने करी है, अब हमको समझदार बनना है।
बाबा हमको इस समय बेहद का समझदार बना रहे हैं। श्रेष्ठाचार्य बनकर हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं सारी कड़वाइश को अंदर से ख़त्म करो। दैहिक कड़वाहट हमारे अंदर आ गई है, उसको ख़त्म करके मीठा बनना है, बाबा का राइट हैंड बनना है। उनके हर शुभ कार्य में हमको पूरा पूरा सहयोग देना है। राइटियस कर्म श्रीमत प्रमाणों को करना है। हमें शिव बाबा मिले हैं तो हमें सदा खुशी में रहना है। फिर अगर हम याद में रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, अर्थात अंत में भी शिव बाबा हमको याद करेंगे। अगर हम दूसरों को याद करते रहेंगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि फिर चांसेस है कि अंत में हमको वही देहधारी याद आ जाएगा। देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करना मतलब दुर्गति में चले जाना। सदगति करने वाले को ही हमको याद करना है। हमें अपने पुरुषार्थ से ही पवित्र बनना है। मीठे मीठे शिव बाबा ही सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम आत्माओं को इतना अच्छा बनाते हैं, हम आत्माओं की निस्वार्थ सेवा करते हैं, प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। तो ऐसे सच्चे प्यार करने वाले, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, सर्व प्राप्तियों के सागर परमपिता परमात्मा की यादों में रहकर हमें अपना भी कल्याण करना है और औरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। खुद भी याद में रहेंगे, खुद याद में रहेंगे तभी हम औरों को भी परमपिता परमात्मा की याद दिला सकेंगे। हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं इस नाटक में, इसलिए इस नाटक में जो कुछ भी हम बनाते हैं, लेते हैं, उसको स्थायी नहीं समझना है। वो सिर्फ एक कार्मिक बंधन है। कार्मिक बंधन जब चुकता हो जाता है तो फिर सब कुछ अलग हो जाता है, कोई भी किसी का रहता नहीं है। इसलिए इस बात को गंभीरता से याद करके हमको जो स्थायी मेरा साथी है शिव बाबा, उन्हीं के संग रहना है, उनको ही याद करना है। परिस्तान बनाने में शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर मददगार बनना है। सारा हमारे पुरुषार्थ पर मदार है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। उनका हम आत्माओं को रास्ता दिखाना, अपनाना और फिर हर तरह की श्रीमत देना ही उनका आशीर्वाद है। इसलिए अलग से हमको उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। और गंदी दुनिया में शिव बाबा हम आत्माओं के लिए आए हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। हमें फिर से पुजारी से पूज्य बनना है। अब हमें बार बार विस्मृत होकर बेहोश नहीं होना है। स्मृति दिलाई जा रही है तो स्मृति स्वरूप बनकर, नष्ट मोहा बनकर हमको एवर रेडी रहना है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हमें पावन बनना भी है और साथ में भारत को भी पावन बनाना है, प्रकृति को पावन बनाना है। और जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हम आत्माओं को देखकर पतित बनी है, उनको भी पावन बनाने में सहयोग देना। ऊंची जवाबदारियों की तरफ ध्यान खिंचवाने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का